में आज हम लोग अध्याय 1 वास्तविक संख्या के 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्रैश कोर्स चल रहा है। आप लोग जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? ये दोनों को मिलाकर किसका निर्माण होता है? तो वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर वियुक्त किया जाना संभव है? पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 यही तो पूर्णांक संख्या है। इसको हम लोग संख्या रेखा, तो मान लीजिए हम संख्या रेखा खींच रहे हैं। इसके बीच में क्या होगा? 0। दाएं साइड क्या होगा? 1, 2, 3, 4। बाएं साइड क्या होगा? -1, -2, -3। अब इसको हम तो संख्या रेखा पर वियुक्त कर सकते हैं। यही संख्या है जो यहाँ है। तो हाँ, इस पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर वियुक्त किया जाना संभव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो यह कैसी संख्या होगी? यानी सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, तो 1, 2, 3 ये प्राकृतिक संख्या होगी। इसमें शून्य समेत यानी शून्य शामिल करेंगे, फिर ऋण संख्या शामिल करेंगे, -1, -2। तो ये कौन संख्या बन गई? तो पूर्णांक संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निर्माण होगा अथवा नहीं? संख्या रेखा, सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा खींचेंगे। ये हो गया x एक्सेस, y एक्सेस। इस पर हम लोग देखेंगे बीच में 0, दाएं साइड 1, 2, बाएं साइड -1, -2। देखिए तो 0 से लेके गिनती की सारी संख्या वो क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो संख्या रेखा पर आ रहा है तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर b³ तो r तो हो, यानी a बराबर b³ + r, तो कौन सा फॉलो करेगा? तो इसके लिए क्या होता है? 0 बड़ा या बराबर होगा r के, r से बड़ा होगा b, यानी ये कंडीशन लागू होता है। तो ये कंडीशन किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह शून्य समेत को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 इसमें शून्य शामिल कर देते, इस संख्या को क्या बोल देंगे? तो इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसक कितना होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? अभाज्य संख्या जो है 2। इन दोनों का HCF निकालेंगे, यानी 4 2 का। तो 4 2 का HCF कितना होगा? तो 2, यानी निकाल के हम लोग देख लेते हैं। 4 में 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 कट गया, तो यानी 2। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसाअ है। a और b अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का लघुत्तम समापवर्तक जब भी निकालेंगे तो 2 गो अभाज्य संख्या हो तो दोनों गुना होता है। तो यानी a और b अभाज्य संख्या है तो a गुना b तो बराबर क्या होगा? ab। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। 2 लगातार संख्या यानी मान लीजिए 5, 6 या 7, 8, इसका जब भी मौसा होगा 2 लगातार संख्याओं का तो 1, यानी HCF 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो सबसे पहले 5005 लिखेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 5 से भाग देंगे, तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब भाग देंगे 11 से, तो 11 1 9 99, 1 11 1 11। फिर भाग देंगे 13, 13 से 91। कौ हो रहा है? 1 2 3 4। कौ का अभाज्य गुणनखंड हो रहा है? तो 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6, 8 और 22 का लौसा और मौसक अनुपात है। 6, 8 और 22 इस सब को अलग अलग हम निकाल देते हैं। 2 से काटेंगे 2 3 6, 8 को निकालते हैं 2 से, 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4। 22 को निकालते हैं 2 से 11। तो LCM क्या होगा? 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, यानी एक LCM के लिए 1 2, फिर 3 है,
इसमें क गो 3 गो 2 है, इसमें 1 गो है, इसमें 1 गो है, तो यानी 3 गो 2 हो जाएगा। 2 गुना 2 गुना 2, जो ज़्यादा होता है उसी को लिखते हैं। 3 इसमें भी 1 गो है तो गुना 3 गुना 11, सबको गुना कीजिए। 11 33, 33 दूना 33 दूना 66, 66 दूना 66 दूना 132, 132 दूना 264, यानी कितना हो रहा है 264। एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में होता है। दो एक संख्या है ऐसा कि सभी में है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। अब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 164 132 और नीचे वाला 2, यानी 2 132 अनुपात 1, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड, यानी 96 में हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से देंगे 48 दूना 96, फिर 2 से देंगे 24, फिर 2 से देंगे 12, फिर 2 से देंगे 6, फिर 2 से देंगे 3, यानी 2 2 4 1 5। 2 कितना बार है तो 2 का पावर 5, 1 गो 3, यानी 2 के पावर 5 गुना 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत अनंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 47 से 379 में भाग देने पर यदि शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा। चलिए इसको यूक्लिड विभाजन a बराबर बी क्यू प्लस आर इस पर ले लेते हैं। a कितना दिया 379, b कितना है 47, q हमको निकालना है प्लस r कितना है 3, 3 इधर माइनस होगा 376 बराबर 47 गुना q। 47 से भाग देंगे, 47 वटे 376, यानी q कितना आ गया है 8, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p विभाजित करेगा, यानी a स्क्वायर को p विभाजित कर रहा है, तो जाहिर सी बात a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a गुना a बट्टा p। इसका मतलब है a को p विभाजित जरूर करेगा, तो a को जब विभाजित करेगा तो यानी a को विभाजित कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 है, तो उसका लौसा होगा, यानी इसका जाने होंगे n1 गुना n2, यानी एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो आपको मालूम है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 8670 बराबर एक मौसक मालूम है 17 एलसीएम निकालना। 17 से भाग दीजिए, 17 से भाग देंगे 17 × 5 = 85, 17 कम 17 0 के 0, यानी एलसीएम कितना आ गया 510, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, तो m हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए 1 मान लिए, तो m ऑप्शन 1 में 1 रखते हैं तो 3 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं सम का रूप। 1 m का मान b ऑप्शन में रखते हैं तो 2 × 2 = 3, ये भी 3 हो गया। इसमें रखते हैं c में तो 2 गुना 1 यानी 2, इसमें रखते हैं तो 2 × 2 -1 यानी 1 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो सम का रूप आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a और b का मौसा a b का लौसा निम्नलिखित किसके बराबर होगा। यानी किसी धनात्मक पूर्णांक a b के लिए a b का मौसा a b का लौसा किसके बराबर होगा। तो जान रहे हैं कि LCM गुना HCF बराबर n1 गुना n2 होता है, तो यानी तो ये दोनों किसके बराबर होगा, यानी a गुना b, क्योंकि एक संख्या ये है एक संख्या ये है, तो किसके बराबर होगा c। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाई 1 है, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, पाई का वैल्यू जो होता है 22/7, ये है परिमेय संख्या, लेकिन पाई क्या है अपरिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है, तो जितने अभाज्य संख्या है उस रूट में वह सब तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन सी ऑप्शन जो है √25 ये 5 बाहर आ जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? फिर देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है, तो देखिए √7 अपरिमेय संख्या है, √2/√5 ये भी अपरिमेय संख्या, पाई भी अपरिमेय संख्या। तो √75/√48 काट देंगे, 25 3 75, 16 3 48, यानी √25। तो ये रूट से बाहर आएगा तो 5/4। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभाज्य संख्याओं की अपरिमित रूप से है। अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से क्या है? अनेक। अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से अनेक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 है और अभाज्य संख्या 2 है, तो दोनों गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो 8, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। √5 एक है, √5 क्या है? तो √5 क्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के रूट में तो अपरिमेय संख्या। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपको पूरे एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी यहाँ पर कराया जाएगा। थैंक यू।